आप सभी को नमस्कार। मैं लाहौल स्पीति की जनता का धन्यवाद करना चाहूँगा। इस चुनाव में, पंचायत चुनाव में, लोकतंत्र में सबसे निचले स्तर का जो हमारा पंचायती राज चुनाव होता है, इस चुनाव में आप सभी का, विकास मंच को, मेरे पार्टी को आशीर्वाद मिला। इसके लिए मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहूंगा। भले ही इस चुनाव में जो संख्या मैंने आप सबसे अपेक्षा किया था, उस अपेक्षा के अनुसार मेरे पार्टी को, मुझे वोट नहीं मिल पाया। उसके बावजूद भी आप सभी का अपार आशीर्वाद मुझे रहा है, मेरे प्रत्याशियों को रहा है। और यहां पर मैं एक बात जिसका उल्लेख करना चाहूंगा, इस चुनाव में आपने सबने देखा, दो धुरियां, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों इकट्ठे होकर लड़े हैं। आप जिला परिषद की बात करें, बीडीसी की बात करें, खासकर मेरे पंचायतों में ये कभी सभी इकट्ठे होकर लड़े हैं। अगर मैं यहां पर वोट परसेंटेज की बात करूं, मत की बात करूं, कितने कितने वोट किस किस पार्टी को मिला है, यहां से आप सभी के सामने एक प्रतिबिंब नजर आएगा। यहां पर मैं उल्लेख करना चाहता हूं, विकास मंच, जिस पार्टी से मैं 2024 में एक निर्दलीय के रूप में लड़ा था, एक संगठन उन्होंने बनाया, पार्टी के बनाया, उसको यहां पर लाहौल में 4481 वोट पड़े हैं। और दूसरे नंबर पर जो है कांग्रेस पार्टी, 3688 वोट पड़े हैं। भारतीय जनता पार्टी, जिस पार्टी को 3128 वोट लाहौल में पड़े हैं। यहां से आप आकलन कर सकते हैं किस पार्टी को कितना वोट पड़ा है। और इस चुनाव में मैं बिल्कुल सक्रिय रहा हूं, परंतु मैं सिर्फ तीन जगह गांव में गया हूं, मैंने कहीं भी प्रचार प्रसार नहीं किया है। और दूसरी ओर से दूसरे पार्टियों के नेता, उनके पूर्व एमएलए, अभी के एमएलए, घर घर जाके वोट मांगा उन्होंने। ठीक है, उसमें मुझे कोई इतराज नहीं, उनका अधिकार था, उन्हें मांगा है, उनका तरीका होगा, परंतु मेरा तरीका अलग था। उसके बावजूद भी लोगों ने, लाहौल की जनता ने अपार अपने आशीर्वाद हमें दिया है, अपने प्यार हमें मेरे पार्टी के जो प्रत्याशी थे उनको दिया है। उसके लिए मैं आप सबका धन्यवाद करना चाहूंगा। ये आपके सामने एक मैं छाया चित्र रखना चाहता था। भले ही रिजल्ट कुछ रहा हो, ये लोकतंत्र में जो है पब्लिक का जो है जवाब हमें मिलता है, आवाम का जो वोट मिलता है उसको मानना चाहिए। मैं इसके लिए सबका स्वीकार करता हूं। कहीं ना कमी हमारे अंदर रहा होगा, कभी इसलिए हम लोग पिछड़े होंगे, परंतु इतना मैं अवश्य कहना चाहता हूं कि अभी लाहौल स्पीति की दायने स्थिति बन चुका है। लाहौल स्पीति अपने पटड़ी से, विकास के पटड़ी से नीचे जा चुका है। मैंने आपसे कहा था कि आज लाहौल की हालत क्या है। जहां पर ट्राइबल सब प्लान की मैंने बात की थी आपसे, ट्राइबल सब प्लान खत्म हो चुका है, शून्य हो चुका है। और लाहौल स्पीति में सिंगल लाइन एडमिनिस्ट्रेशन भी खत्म हो चुका है, क्योंकि हमारा बजट डायरेक्ट सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट से डायरेक्ट हुए विभागों को मिल रहा है, ना कि पीओडीटीपी को मिल रहा है, ना ही हमारे ट्रैवल सेक्टर के माध्यम से आ रहा है। हमारा पैसा सीधे सीधे कहां जा रहा है, विभागों के अध्यक्ष, विभागाध्यक्ष को मिल रहा है। स्पष्ट होता है कि हमारा एक तो ट्रैवल से प्लान खत्म हो चुका है और दूसरी ओर बजट खत्म हो चुका है। और मैं महत्वपूर्ण बात करना चाहता हूं, जो मैं बार बार बात करता था, लाहौल स्पीति में सब्सिडी खत्म हो चुका है। कृषि विभाग में, बागवानी विभाग में सब्सिडी टोटली जीरो हो चुका है, जिसका आपने हालत देखा है। और सबसे बड़ी बात, 26 अक्टूबर 2025 को हिमाचल सरकार ने एक काला कानून पास किया है। जनजातीय इलाकों में, ट्राइबल क्षेत्र में बाहर का व्यक्ति जमीन नहीं खरीद सकता था।
26 अक्टूबर 2025 को कांग्रेस सरकार ने एक आदेश जारी किया है कि जनजातीय इलाकों में किन्नौर, लाहौल स्पीति, पांगी में जनजातीय इलाकों के लोग, जनजातीय जो लोग घोषित किए गए हैं, जिसमें कांगड़ा के गद्दी गुजर, कुल्लू, मनाली, पूरे हिमाचल के 12 डिस्ट्रिक्ट के लोग लाहौल स्पीति जमीन खरीद सकते हैं, यह आदेश कर चुके हैं। मैं आज इसलिए बात कर रहा हूं कि चुनाव के समय में आज जो पहली बार चुनाव खत्म होने के बाद जो है, मैं पूरे 25 दिन के बाद प्रेस के माध्यम से आपके बीच में आया हूं। मैंने पंचायत के चुनाव के बीच में कोई ऐसी बात नहीं की जिसे लोग कहते कि मार्कंडा राजनीति कर रहा है। मैंने एक भी बात नहीं रखा, मैंने प्रेस के माध्यम से एक भी बात नहीं की। हालांकि मेरे विपक्ष वालों के लोगों ने मेरे ऊपर बहुत लांछन लगाए, मैंने उनका जवाब भी नहीं दिया। वक्त आएगा दोस्तों, रामलाल मार्कंडा भली भांति जवाब देना जानता है और मैं जवाब दूंगा, हर व्यक्ति का जवाब दूंगा। जरा रुके, इंतजार कीजिए। वो कहते हैं इंतजार का फल का मीठा होता है। कुछ समय की बात है। धन्यवाद, नमस्कार।